चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता आईपीएल 2023 का खिताब। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ टीम ने होटल में मनाया जीत का शानदार जश्न। जीत की खुशी में होटल की लॉबी में डांस करते दिखाई दिए दीपक चाहर। पत्नी जया भारद्वाज ने पोस्ट किया पति के डांस का वीडियो। होटल की लॉबी में चाहर डांस कर रहे थे, जबकि साथी खिलाड़ी नीचे होटल में हॉल में मना रहे थे जीत का जश्न। जमकर झूमी पूरी टीम। अमृतसर से कटरा जा रही बस नेशनल हाईवे 44 पर हुई दुर्घटना का शिकार। झज्जर कोटली पहुंचते ही खाई में जा गिरी बस। हादसे के दौरान मौके पर 10 लोगों ने गंवाई अपनी जान। बस में कुल 75 लोग थे सवार। बस हादसे में करीब 55 लोग हुए घायल। घायलों के इलाज के लिए जम्मू किया गया रेफर। हादसा इतना भीषण था कि बस के उड़े पर खर्चे अगले पहिए तक छिटक कर बाहर निकल गए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग। अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। दीपू नाम के युवक को लश्कर आतंकियों ने गोलियों से भूना। शोक में डूबे परिजन। दीपू एक सर्कस कंपनी में बतौर सुरक्षा गार्ड करता है काम। दीपू दूध लाने निकला था, तभी आतंकियों ने मारी गोली। एलजी मनोज सिन्हा ने की हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर जताया खेद। मध्यप्रदेश राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा मंथन। राहुल गांधी का 150 से ज्यादा सीट का दावा। गहलोत और पायलट बैठक में शामिल, दोनों ने किया तय एक साथ लड़ेंगे चुनाव। अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश। ब्यूटी केजरीवाल को झटका। कांग्रेस का फैसला, ना ही गठबंधन पर होगी बात, ना ही ऑर्डिनेंस पर देंगे साथ। दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या में सनकी साहिल गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा गया। नाबालिग साक्षी की हत्या का दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शुरुआती रिपोर्ट में 16 जख्मी। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने बयां किया दर्द। आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख। कहा एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कुछ कीजिए। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी एलजी पर निशाना। कहा एलजी साहब, अगर अपना काम नहीं कर रहे तो क्या जवाबदेही है। आयोग ने साक्षी मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार से हाई लेवल मीटिंग बुलाने की अपील की। साक्षी की निर्मम हत्या करने वाली साहिल की गिरफ्तारी पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने उठाए सवाल। कहा साहिल और कसाब के बीच कॉमन है कलावा। साक्षी के दोस्त नीतू का खुलासा, पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को जानते थे साक्षी और साहिल, लेकिन दोनों के बीच चल रही थी लड़ाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से 30 जून तक बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिनाएंगे उपलब्धियां। इकतीस मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अजमेर। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में मेगा प्रचार अभियान। लखनऊ में योगी, हरदीपुरी समेत बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों पर बोले यूपी के सीएम योगी। कहा आज कोई भारत की तरफ से टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा 2014 के बाद देश की जनता के हित में बनाई गई लाभकारी योजनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा 9 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए गए। सरकार के 9 साल पर हरदीपुरी ने दिया प्रेजेंटेशन। गिनाए सरकार के काम, नल जल योजना, वैक्सीन में उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। अखिलेश यादव का मोदी सरकार के 9 साल पर तंज। कहा ये 10 नंबरी सरकार है, इसने कोई वादा नहीं निभाया। यूपी एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत। सपा के दोनों प्रत्याशियों की हुई हार। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह 4 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। अमित शाह के साथ पहुंचते ही हालात का लिया उन्होंने जायजा। राज्य में भड़की हिंसा को लेकर दोनों पक्षों से करेंगे बात। राज्य में फिर भड़की हिंसा, ताजा हिंसा में 5 की मौत। सीएम ने कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय से शांति की अपील की। अब तक पुलिस ने किए 40 एनकाउंटर। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इन्हें मिलिटेंट बताया। मणिपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। खड़गे के साथ जाएंगे कांग्रेस के नेता। सहारनपुर में बिना इजाजत के गुर्जर समाज ने निकाली गुर्जर गौरव यात्रा। डीसी ने दिया इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा के विरोध में सड़क पर उतरा क्षत्रिय समाज। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच किया प्रदर्शन। जींद में हरियाणा के सरपंच आज करेंगे महारैली का आयोजन। ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल आदि कई मांगों को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों से आएंगे सरपंच। आजम खान के विरुद्ध पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। असम को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी से लेकर गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी ट्रेन।
शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रखा केंद्र सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड। प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार के काम गिनवाए। मंडी में जिला परिषद सदस्य की बैठक में हंगामा। जिला परिषद सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। वेतन विसंगति को दूर करने की सरकार ने उठाई मांग। सीतामढ़ी में यूपी गैंगरेप को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। अनन्या के हत्यारों को फांसी की मांग। पूरे देश में आंदोलन की कायस्थ समाज की चेतावनी। गुरदासपुर में नहर विभाग दफ्तर के बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का हंगामा। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मऊ में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। बागेश्वर के बैजनाथ क्षेत्र में फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी के फतेहपुर में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। अवैध चल रहे 4 नर्सिंग होम को किया गया सील। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और आपदा राहत कोष से मिलने वाले मुआवजे को लेकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या में स्कूली बालिका की मौत पर भड़के अयोध्यावासी। उतरे सड़कों पर। बड़ी संख्या में स्कूल टीचर, बालिकाएं और महिलाएं हो रही हैं शामिल। जोधपुर में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। यातायात बुरी तरह प्रभावित। अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक NVS-1 किया लॉन्च। नाविक अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का माकूल जवाब। जमीनी, हवाई और समुद्री परिवहन के लोकेशन आधारित सेवाओं में होगा इस्तेमाल। अयोध्या में बालूघाट पर शुरू हुई पैराग्लाइडिंग। सैलानियों के बीच बन रहा है आकर्षण का केंद्र। रोजाना 25,000 यात्री करें केदारनाथ के दर्शन। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म। गंदगी से पटी चित्रकूट की जीवन रेखा।